दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली शेर और खूनी हीरो का हार। ये महाबली शेरा की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। महाबली शेरा और खूनी हीरो का हार। काला प्रेत और शेरा किया था मेहनत के बाद टुम्बा कबीला एक सुंदर बस्ती में परिवर्तित हो चुका था। फिर एक दिन मैं और मेरा कबीला तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भुला पाएंगे मित्र। यह तो दोस्ती का फर्ज था मित्र, इसमें एहसान कैसा। तुम और तुम्हारे कबीले पर बोझ बने मुझे काफी समय हो गया है। अब मैं विदा चाहता हूँ, बहुत से अधूरे काम भी पूरे करने हैं। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद हमारे कबीले की वार्षिक प्रतियोगिताएं होने वाली है, उसके बाद और कुछ दिनों बाद। आज हमारी वार्षिक खेल प्रतियोगिता है, ध्यान रहे जो प्रथम रहेगा वही व्यक्ति कबीले का सरदार चुना जाएगा। महाबली जिंदाबाद। मुकाबला आरंभ किया जाए। जो आज्ञा महाबली। पहला कुल्हाड़ा मुकाबला कराटो और मोगा के बीच। आरंभ करो। वाह। कराटो एक के बाद सभी प्रतिद्वंदियों से जीता गया और कोई है जो कुल्हाड़ा प्रतियोगिता में कराटो का मुकाबला कर सके। दूसरी प्रतियोगिता आरंभ की जाती है, प्रथम कराटो और टोरा। इस प्रतियोगिता में भी कराटो ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। हाय। इसके बाद तलवार प्रतियोगिता हुई। खड़ाक हुई। कई प्रतियोगिता में जीता हुआ कराटो अंत में द्वंद्व प्रतियोगिता में जा पहुंचा। यह आखिरी प्रतियोगिता पहले कराटो और कोरमा के बीच। इस बार तुम्हें हार माननी होगी, चेष्टा कर देखो, छोड़ दो वरना ड्रॉ मत, ज्यादा जोर से नहीं पटकूंगा। गजब, बहादुर है, सरदार बनने योग्य। आई। दूसरे प्रतिद्वंदी से कराटो का मुकाबला हुआ। छोड़ दो। तीसरे ने भी जल्दी हार कबूल कर दी। हार कबूल कर लो वरना गर्दन टूट जाएगी। मुझे हार कबूल है। कराटो सारे मुकाबले जीत गया। कराटो हमारे कबीले का सबसे बहादुर लड़ाका है, तुम्हारा सरदार हुआ। आज से कराटो की आज्ञा को मेरी आज्ञा समझा जाए। सरदार कराटो में स्वीकार है। महाबली जिंदाबाद। यह स्वर्णताज तुम्हारी बहादुरी का इनाम। कराटो, आज से तुम टुम्बा कबीले के सरदार हो। इनकी रक्षा का भार और जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचेगी महाबली। उसके बाद खेल समाप्त हुआ। अब मुझे आज्ञा दो मित्र। हाँ, मेरा बोझ भी हल्का हुआ। हाँ, मैं तुम्हें कबीले की सीमा तक छोड़ दूं। अच्छा मित्र, फिर मिलेंगे, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। अरे तुम रुक क्यों गए? बस मित्र, अब तुम लौट जाओ और वह देखो, साकाल और चीता मुझे लेने आ रहे हैं। मनुष्य में ऐसा बहादुर और नेक दिल मित्र मिलना असंभव है। काला प्रेत के नजरों से ओझल हो जाने के बाद कराटो के रहते कबीले की विशेष चिंता नहीं, कुछ दिन जंगल की खुली हवा का आनंद लेना चाहिए। तभी बचाओ। ओ, यह शोर शराबा कैसा। शेरा पेड़ों पर छलांगे लगाता हुआ उसी दिशा में बढ़ा जहां से शोर उभरा था। मुझे उधर ही जाना चाहिए, शोर वहीं से आ रहा है। एक कबीले में। भागो भागो, बचाओ, हाय मर गया। अरे राजकुमारी मॉम्बी को बचाओ, बचाओ बचाओ। लेकिन जंगली गोरिल्ला के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सके। हाय मरा और भाग खड़े हुए। भागो, मुकाबला करना संभव है। शेरा वहां पहुंचा। तो यह हंगामा इन गोरिल्लों ने किया है। राजकुमारी मॉम्बी को उड़ा ले जाने की फिराक में है, कुछ करना होगा। तभी न जाने कहां से उसका बचपन का दोस्त है बंदर उछलता कूदता वहां आ पहुंचा। अरे तुम चिंपी, मेरे प्यारे मित्र गोर। ओह, तुम चाहते हो मैं उनकी मदद करूं? उप उप। चिंता मत करो मित्र, अभी मैं उनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। फिर महाबली शेरा ने अपने कंठ से भयानक आवाज निकाली। ओ, और भागते जंगलियों के सामने जा खड़ा हुआ। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। रुक जाओ, भागो मत, महाबली सहायता के लिए आ पहुंचे हैं। महाबली, हमारी रक्षा कीजिए। चिंता मत करो, इन राक्षसों ने हमारा घर उजाड़ दिया, इन्हें सजा दे महाबली। हमारे बहुत से आदमी मारे गए महाबली। वे शैतान राजकुमारी को ले जा रहे हैं, उन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। शेरा ने गुरिल्लों को उन्हीं की जबान में ललकारा। ठहरो, राजकुमारी को मॉम्बी को छोड़ दो। हुर्र हुर्र। शेरा को मार्ग में रुकावट बनता देख गोरिल्लों का सरदार क्रोधित हो उठा। यदि राजकुमार की मुक्ति चाहते हो तो आओ मुझसे मुकाबला करो। आओ, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। और गोरिल्ला वार करने के लिए आगे बढ़ा। गुर्र गुर्र। कड़ाक। आह। चोट खाकर शेरा संभला, ताकतवर है। हा हा।
फिर गोरिल्लों के सरदार ने जैसे उस पर दोबारा आक्रमण किया, आ उफ धड़ाक, वो गुप, गोरिल्ला धराशायी हुआ। वो अब बाजी शेरा के हाथ थी। किंगो क्रीमी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रहे अब कभी तुम मेरे दोस्त कबीलों पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करोगे। गुरुगुप्त, ध्यान रहेगा। ठीक है, जाओ। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। जाओ, अपना घर संभालो, हमें याद रहेगा महाबली। तभी चलता हुआ एक विमान उधर से गुजरा। महाबली है, अग्नि पक्षी के हम पर आक्रमण करने आ रहा है। घबराओ नहीं, ये वह शहरवासियों का उड़न डब्बा है और उसमें सवार मनुष्य खतरे में है। चलो दोस्त, देखें हम उस अभागे की क्या मदद कर सकते हैं। ची हाँ चलो। फिर महाबली शेरा और ऐप बंदर पेड़ों पर से होते हुए जलते विमान का पीछा करने लगे। जल्दी वे विमान का पीछा करते हुए एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे। वह देखो मित्र, विमान धरती पर गिर रहा है, आओ जल्दी वहां पहुंचे। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। वो लगता विमान गिर कर नष्ट हो गया। दोनों पहाड़ी पर चढ़ते हैं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें नीचे विमान का जलता हुआ ढांचा दिखाई दिया। वह देखो वह रहा विमान, लेकिन पूरी तरह नष्ट हो गया लगता है। आओ देखें। पहाड़ी से नीचे उतरकर दोनों जलते हुए विमान की ओर बढ़े। वो बिल्कुल नष्ट हो गया, शायद ही कोई बचाओ। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, कोई भी जीवित नहीं बचा। तभी शेरा का बंदर दोस्त एक मत से पड़े व्यक्ति के पास चीखने चिल्लाने लगा, गुर्र गुर्र। वो शायद उस व्यक्ति में भी प्राण शेष है। चिंपी उसी की ओर इशारा कर रहा है। यह बंदर चिंपी के इशारे करने पर शेरा उस निश्चल व्यक्ति के पास पहुंचा। वास्तव में इसमें जान बाकी है। यदि शीघ्र उपचार किया जाए तो बच सकता है। बहुत घायल है, लेकिन पानी की कुछ बूंदे और विशेष चटेल पत्ती से इसे कुछ समय तक जिंदा रखा जा सकता है। उस घायल व्यक्ति को लेकर शेरा उन पहाड़ियों से निकलकर एक स्रोत के निकट पहुंचा। चिंपी तुम से घर जाकर चटेल लाल लाल पत्ती ले आओ, तब तक मैं इसे होश में लाने का प्रयत्न करता हूँ। पता नहीं कौन है यह अभागा। शेरा के प्रयत्न से कुछ देर बाद उस व्यक्ति को होश आया। कौन हो तुम? मैं कहूँ लेटर हो अजनबी, मुझे अपना शुभ चिंतक समझो। शुक्र है तुम बच गए। आश्चर्य, मैं जीवित हूँ, मेरे साथी। अफसोस उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। वो तब मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। कंगालू देवता का श्राप मेरा नाश कर देगा। कंगालू देवता, आप मैं कुछ श्राप, मैं कुछ समझा नहीं। अजनबी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहानी बहुत लंबी है मेरे दोस्त, और समय बहुत कम, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। परंतु मेरी जेब में कुछ है, पहले उसे निकालो। घायल व्यक्ति की जेब टटोलने पर शेरा को हीरो का एक बहुमूल्य हार मिला। 11 बहुमूल्य हीरो का जड़ा यह हार। हाँ, कंगालू देता गया यह हार ही मेरे नाश का कारण है। घायल ने आगे कहना आरंभ किया। मेरा नाम रॉबर्ट है मित्र, और मैं एक शिकारी हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है। ओह, वह मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल थी। न जाने क्या सुनाने जा रहा है यह बदनसीब। न जाने क्या सुनाने जा रहा है यह बदनसीब। मैं और मेरे कुछ शिकारी मित्र सोना के इन जंगलों में शिकार खेलते हुए भटक गए, और एक दिन, अरे वह देखो, कोई उन्नत कबीला, चलो चलते हैं, शायद सहारा मिल जाए। वह टाट वाला कबीला था। खतरे की परवाह न कर हम वहां पहुंचे। ओ, इन्होंने तो हमें घेर लिया, इनसे मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। अपने आप को इनके हवाले कर दो, कोई गलत हरकत करने से ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम लोगों को वे अपनी राजकुमारी के पास ले गए। कौन हो तुम, और यहाँ क्या करने आए हो? हम भटके हुए मुसाफिर राजकुमारी, कुछ दिन यहाँ ठहरने की इजाजत चाहते हैं। हमारा बहन निर्मुल साबित हुआ। वे जंगली जरूर थे, लेकिन सभ्य और दयालु थे। हमें तुम भटके हुए मुसाफिरों से सहानुभूति है, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। राजकुमारी हमारे लिए देवी साबित हुई। सरदार कोंडा, ये हमारे मेहमान हैं, इनके खाने पीने और रहने की जिम्मेदारी तुम पर है। जो आज्ञा। भूखे पैसे हम लोगों को जैसे ईश्वर ने मदद की थी। वाह, क्या लजीज भोजन है। यह पेय भी कितना आनंद व स्फूर्तिदायक है। भाई, मेरी तो सारी थकावट दूर हो गई। वास्तव में काफी दिनों बाद सुकून मिला है। कुछ दिन आराम से बीते। एक दिन जब हम घूमने निकले, भाई यहाँ यह भीड़ कैसी? यह हमारे कंगालू देवता का मंदिर है। मंदिर का नाम सुनकर हम लोगों में उत्सुकता जागी। सभ्यता से इतनी दूर इन जंगलों में यह मंदिर कैसा होगा मिस्टर रॉबर्ट? सोचना कि हमें इसके दर्शन करने चाहिए। आश्चर्यजनक,
विचित्र एवं अविस्मरणीय है। अरे वह देखो, बहुमूल्य हीरो का हार, आंखों पर विश्वास नहीं होता। गजब। बहुमूल्य हीरो का हार देखकर हमारी नीयत डोल चुकी थी। हम वह हार उड़ाएंगे। बहुत खतरा है। जंगली हमारे लिए यमदूत बन सकते हैं। यदि जिंदगी भर ऐशो आराम करना चाहते हो तो एक खतरा मोल लेना ही होगा। फिर डर कैसा, हमारे पास बंदूकें हैं। इनका भयानक स्वर इन्हें डराने के लिए काफी है। ठीक, हम सब तैयार हैं। फिर एक रात जब सारा कबीला गहरी नींद सोया हुआ था, हम सब लोग चुपचाप मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए। जरूरत पड़ने पर गोली नहीं, किसी अन्य शस्त्र से काम लेना। शोर नहीं होना चाहिए। पर पुजारी की आंख खुल गई और खचाक, आह! रुको मत, जल्दी से निकल चलो। आओ, तुम लोग देवता का हार ले जा रहे हो, लेकिन याद रखना यही हार तुम लोगों के लिए बर्बादी का तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन लाख सतर्कता के बावजूद उन लोगों को हमारे उस कर्म की भनक पड़ गई और हम लोग भाग निकले। वेरे पकड़ो, बचकर न जाने पाए। देवता का हार उन्हीं के पास है। भागो उस तरफ पेड़ों के पीछे। उन जंगलियों से पीछा छूटते न देखकर हमें मजबूरन उन पर गोलियां चलानी पड़ी। उफ, मरा, आह! दाएं भागो, इनके पास अग्नि शस्त्र हैं। और सुबह होते ही रास्ता साफ देखकर हम भाग निकले। वो हमारा मिस्टर रॉबर्ट, यह तो वही रास्ता जहाँ से हम जंगल में प्रविष्ट हुए थे। ठहरो, अब कुछ देर बाद हम जंगल से बाहर होंगे, अतः हमें उन हीरो का बंटवारा कर लेना चाहिए। जॉन ठीक कह रहा है, हमें माल का बंटवारा कर लेना चाहिए। वह हार निकालिए मिस्टर रॉबर्ट। हा हा हा, वह बहुमूल्य हार, हीरो का हार केवल मेरा है। उसमें भला तुम लोगों का कैसा हिस्सा? क्या क्या बकते हो? क्या कहना चाहते हो? तुम लोग बिल्कुल ठीक सुन और समझ रहे हो। तुम लोगों के हिस्से में सिर्फ मेरी बंदूक की गोलियां हैं, तो अपना अपना हिस्सा। उफ, गद्दार! ओह नीच! और इससे पहले कि वे संभल पाते, मैंने उन्हें, हा कमीने, हा हा हा, अब यह बहुमूल्य हीरो का हार केवल मेरा है और मैं अब दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। हार तो मेरा हो गया, लेकिन दोस्त, वहीं से मेरी बर्बादी की कहानी आरंभ हो गई। पुजारी का श्राप खाली नहीं गया। यह हार मेरे लिए खूनी बन गया। क्या हुआ? किसी प्रकार मैं वापस घर लौटा, लेकिन घर में कदम रखते ही बुखार से पीड़ित मेरे सबसे छोटे छोटे लड़के ने दम तोड़ दिया। ओ माय गॉड, सॉरी, ओ नो। उनकी मौत को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन छत पर टहलते टहलते मेरी पत्नी न जाने किस प्रकार छत से गिर पड़ी। बेचारी। आई मिस्टर रॉबर्ट को दूसरा सदमा। पत्नी की मौत को एक माह भी न बीता होगा कि मेरा सबसे बड़ा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया। बेकार है, दम तोड़ चुका। शीघ्र अस्पताल ले चलो। इसके बाद ही मेरी लड़की ने न जाने क्यों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैनी तो बहुत अच्छी एवं बुद्धिमान लड़की थी। समझ में नहीं आता कि उसने आत्महत्या क्यों की। ओ मेरे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है? वेरी स्ट्रेंज। और मेरे मित्र, एक साल में मैं पूरी तरह से तबाह हो गया। मेरा व्यापार चौपट हो गया और मैं इस हार को मनुष्य समझकर इसे अपने कुछ मित्रों के साथ टाटोला कबीले को लौटाने जा रहा था। मेरे साथ विमान दुर्घटना घट गई। धैर्य रखिए मिस्टर रॉबर्ट। पश्चाताप के आंसू सारे पापों को धो डालते हैं। झूठी तसल्ली मत दो मेरे अजनबी मित्र। मुझे विश्वास है कि मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मरने से पहले मेरी एक प्रार्थना है तुमसे। कहिए मिस्टर रॉबर्ट, इस खूनी हार को तुम टाटवाला कबीले तक पहुंचा दो। शायद मेरा बाकी का खानदान बच जाए। बोलो, मुझे वचन दो कि तुम मेरी इस अंतिम इच्छा को वैसे पूरी करोगे। मैं वचन देता हूँ। और रॉबर्ट ने शेरा को टाटवाला कबीला के बारे में आवश्यक बातें बताने के पश्चात प्राण छोड़ दिए। मिस्टर रॉबर्ट, रॉबर्ट! ओह, दम तोड़ दिया। शायद इस हार को मुझे सौंपने के लिए ही इनकी जान अब तक अटकी हुई थी। न जाने क्यों उदास मन से शेरा ने फिर रॉबर्ट का विधिवत अंतिम संस्कार किया। ईश्वर मिस्टर रॉबर्ट की आत्मा को शांति प्रदान करे। तभी शेरा का दोस्त ऐप बंदर चटेल पत्ती की डाली लिए वहां आ पहुंचा। गुर गुर पौ, क्या हुआ मित्र? तुमने आने में बहुत देर कर दी चिंपी। मिस्टर रॉबर्ट नहीं रहे, लेकिन उनके अंतिम इच्छा के मुताबिक कंकालू देवता के इस हार को जल्द से जल्द कबीले पहुंचाना है। फिर शेरा चिंपी के साथ टाटोला कबीले की ओर चल पड़ा। उधर काला प्रेत अपनी गुफा के निकट पहुंचकर, गुफा का द्वार खुला है और 5 घोड़े। खतरा जान पड़ता है। अवश्य इन घोड़ों के मालिक गुफा के भीतर होंगे। कौन हो सकते हैं? चीते, तुम छिप जाओ और साकाल, तुम सतीति का पता लगा कर आओ।
धैर्य रखो बंधुओं, नक्शे के मुताबिक टाटवाला कबीला पास के जंगलों में कहीं है। सवाल सिर्फ वहां तक पहुंचने का है। उसके बाद हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं रह जाएगी। काश हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो हमें टाटवाला कबीले तक पहुंचा सकता। हम तो ये टाटवाला कबीले की तलाश में ही आए हैं। सकल सूरत से सभी बदमाश अब से गहरे चक्कर में है। अब तो यह चक्र मालूम करना ही पड़ेगा। काला प्रेत उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन बॉस, ऐसा कहाँ मिलेगा हमें ऐसा आदमी? कौन पहुंचाएगा हमें उस कबीले तक? मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें टाटवाला कबीले तक। विचित्र पोशाक पहने और दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए एक व्यक्ति को सामने पाकर वे पांचों चौंक कर उठ खड़े हुए। कौन हो तुम? ये प्रश्न मैं तुमसे करूँ तो? मेरा नाम राका है, एक हम शिकारी हैं। हाथी दांत एकत्रित करने यहाँ आए हैं। लेकिन तुम कौन हो? काफी मक्कार हैं, आसानी से असलियत नहीं बताएंगे, जबकि ये टाटवाला कबीले विशेषकर जाना चाहते हैं। बताए नहीं तुम कौन हो? याद रखना, को लुटेरे हुए तो जिंदा नहीं बचोगे। बॉस, मुझे तो यह कोई चोर उचक्का लगता है। धैर्य रखो बंधुओं, नक्शे के मुताबिक टाटवाला कबीला पास के जंगलों में। दोस्तों, ये पेज रिपीट हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। शरीफा दोस्त और बदमाश दुश्मन, मैं हूँ काला प्रेत। काला प्रेत? ओह, मैं ही काला प्रेत हूँ और यह गुफा मेरा निवास स्थान है और जंगल का चप्पा चप्पा मेरा जाना पहचाना है। मारे गए, हे भगवान, अब तू ही बचा इस मुसीबत से। हम तो यही है काला प्रेत। नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। आदमी काम का साबित हो सकता है, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा चालाक और खतरनाक है। युक्ति से काम लेना होगा, जोर जबरदस्ती से काम बिगड़ सकता है। खामोश क्यों हो गए मिस्टर राका? तुम टाटवाला कबीले जाना चाहते हो ना? हाँ हाँ, क्या तुम हमें वहां तक पहुंचा सकते हो? हम उस कबीले की खोज करते करते थक चुके हैं। यदि इस गुफा का हमें एकाकी पता नहीं चलता तो न जाने हम कहाँ कहाँ भटक रहे होते। अवश्य, यदि मुझे इस बात का विश्वास दिला सको कि तुम लोग वहाँ किसी गलत नियत से नहीं जा रहे हो, हम तुम्हारे मित्र ही साबित होंगे। काला प्रेत, वास्तव में हम वहाँ हाथी दांत प्राप्त करने के लिए ही जा रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है कि उस कबीले के पास हाथियों का कब्रिस्तान है। हमारी मदद कीजिए काला प्रेत, हम आपके आबादी होंगे। विश्वास कीजिए, हम हाथी दांत के व्यापारी हैं। साफ झूठ, अवश्य कोई गहरा चक्कर है। असलियत जानने के लिए मुझे इनके साथ जाना ही होगा। क्या सोचने लगे मित्र? क्या हमारी मदद करना तुम्हें स्वीकार नहीं? ठीक है, आज आप लोग यहाँ आराम कीजिए, कल मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। काला प्रेत जिंदाबाद, दोस्तों का दोस्त जिंदाबाद। काला प्रेत मान है। अगले दिन भोर होते ही काला प्रेत उन लोगों के साथ टाटवाला कबीले की ओर रवाना हो गया। चलो मेरे पीछे पीछे। तो यह बात इसी शैतान का है। उधर मावली शेर अपने मित्र चिंपी के साथ घने जंगलों में से गुजरता हुआ तेजी से टाटवाला कबीले की ओर बढ़ रहा था कि शायद निकट ही कोई कबीला है जहाँ जश्न मनाया जा रहा है। हा, निकट ही कोई कबीला दोस्त जहाँ कोई जश्न हो रहा है। बड़े जोरों की भूख लगी है, चलो चलते हैं, शायद पेट भर जाए। शेर और चिंपी जब पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए उस कबीले के निकट पहुंचे। वो नरबख्शी कबीला कुछ सभ्य लोगों को भूनने की तैयारी में है। हो हुई आग लगाओ और ने अच्छी तरह भूनो। जो आज्ञा। तुरंत उन लोगों की चिता में आग लगा दी गई। बचाओ, हाय अब क्या होगा? वो उन दरिंदों ने तो उन्हें भूनने की तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। पलक झपकते शेरा गले से भयानक आवाज निकालता नर बक्सियों पर टूट पड़ा। ओ चिंपी भी मार रहा है। ईश्वर, इसकी मदद करना। शाबाश, मार दो इन्हें। हे भगवान, हमें किसी तरह मुक्ति दिला दो। कितना बहादुर है। चिंपी, इन कैदियों को आजाद कराओ जल्दी। मार दो, इस जानवर को बचकर न जाने न पाए। तभी चेहरा ने हाथों में थमे जंगली को सरदार पर दे मारा। आई, शाबाश शाबाश, जल्दी खोलो जल्दी। चिंपी ने चारों कैदियों को आजाद कर दिया। अपने हथियार संभालो जल्दी, वे रहे हमारे हथियार। अब भून डालो इन गंदे नर बक्सियों को। और हथियार हाथ में आते ही धाए धाए गोलियों के धमाके के साथ ही जंगलियों में बहकी लहर तोड़ गई। उफ, आह। उधर शेरा कुल्हाड़ा हाथ में लिए सरदार से भिड़ रहा था। मौका देखकर शेरा ने एकाएक अपना कुल्हाड़ा पूरी शक्ति से घुमाया। खचाक। अपने सरदार को मौत के घाट उतरते देख जंगलों में एकदम भगदड़ मच गई। धाए धाए। कुछ ही देर बाद पूरा कबीला वीरान दिखाई देने लगा।
हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मित्र, तुम कौन हो? मैं मुसीबत के मारू का दोस्त शेरा, और तुम? मेरा नाम दारा है। मैं और मेरे साथी हाथी दांत के व्यापारी है। हम भटक कर इन नर बख्शियों के जाल में फंस गए। मेरे विचार से अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। किसी सुरक्षित स्थान पर बातें होंगी। फिर वे तेज से एक तरफ को बढ़ चले। इधर काला प्रेत पांचों के साथ आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी ठहरो, निकट ही कहीं शेर है। गुर्र। इससे पहले कि वे लोग शेर की पोजीशन का अंदाजा लगा पाते, शेर ने हमला कर दिया। बचाओ, गोली चलाओ। नहीं, गोली मत चलाना वरना तुम्हारा साथी मारा जाएगा। और कोई उच्चारण न देख काला प्रेत ने शेर पर छलांग लगा दी और काला प्रेत ने शेर को खत्म कर दिया। सांझ होने वाली है, हमें रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। याद में है शैतान। कुछ देर बाद सभी पुनः आगे के लिए बढ़े। सांझ का धुंधलका फैलने लगा था। उधर वह कोई गुफा प्रतीत होती है। हाँ, यदि रहने लायक जगह हुई तो रात आराम से कट सकती है। वे सभी गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ घनघोर अंधकार है। कुछ दिखाई नहीं देता। शायद रोशनी का प्रबंध हो जाए। शेरा ने चमड़े के थैले से हीरो का हार निकाला। अद्भुत, अनमोल, बेमिसाल। यह तो कंगालू देवता का हार मालूम होता है। काम बन गया। यहाँ सूखी लकड़ियां पहले से ही पड़ी है। अलाव जला लो। हाँ, रोशनी करने के लिए यह अच्छा रहेगा। अलाव जलाने के पश्चात, मित्र, यह तो कीमती हीरो का हार मालूम पड़ता है। हाँ, लेकिन यह साधारण हार नहीं, टाटोला कबीले के कंगालू देवता का हार है। इस पर बुरी नीयत मत रखना। बहुतों की जाने ले चुका है हार। तुम तो मेरा अनुमान ठीक निकला, यह वही हार है। छोड़ो मित्र, कुछ खाने पीने की बात करो। बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख? ठीक याद दिलाया, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग कुछ देर आराम करो, मैं कुछ न कुछ भोजन का प्रबंध करके लाता हूँ। चलो चिंपी। ठीक है, जरा जल्दी लौटना। शेरा के जाने के पश्चात, बॉस, यह तो वही हार है जिसके कारण टाटवाला कबीले में हमारी जान जाते बची। हाँ, यदि हार एक बार हमारे हाथ लग गया तो हमारे वर्षों के सपने पूरे हो सकते हैं, जिसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डालने न जाने कब से भटक रहे हैं। क्या मतलब? इस हार से हमारे सपनों का क्या संबंध है? संबंध और मतलब बाद में बताऊंगा। पहले उस हार को प्राप्त करने की सोचो। मेरे पास हार प्राप्त करने की एक योजना है। योजना समझाने के बाद तुम लोग अच्छी तरह समझ गए ना कि क्या करना है। यस बॉस, निश्चिंत रहे, हमारा वार खाली नहीं जाएगा। और फिर वे व्याकुलता से शेरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। क्या दारा और उसके साथी शेरा से हार प्राप्त करने में सफल हुए? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है कंगालू देवता का हार। तो इस कॉमिक्स को मैं कल पढ़ूंगा। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।